क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध सी बी डी का 18 से होगा वही संबंध बी बी ई का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो यही समझना होगा कि सी बी डी का संबंध 18 से किस प्रकार है। आप यहाँ पर समझिए कि अल्फ़ाबेट का संबंध जो है वो संख्या से दिया हुआ है। तो हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर लिखे हुए हैं ना, इनके क्रमांक होते हैं और क्रमांक से ही यहाँ पर ये प्रश्न हल होगा। क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट का संबंध जो है वो संख्या से है, तो संख्या से संबंध है तो संख्या का संबंध तो हम संख्या से ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर क्रमांक पता होगा तो फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर है यानी कि सी बी डी का संबंध 18 से किस प्रकार होगा। अगर हमें ये पता लग जाएगा तो फिर हम ये भी पता लगा लेंगे कि बी बी ई का संबंध यहाँ पर किस संख्या से होगा। तो आपको पता है कि जब हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं तो उसमें ए का क्रमांक हम 1 देते हैं और बी का क्रमांक 2 होता है। इसी प्रकार सी का क्रमांक 3, डी का क्रमांक 4, ई का क्रमांक 5 और ऐसे ही लास्ट में आता है जेड। जेड का क्रमांक होता है 26। इस प्रकार के ये अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांक होते हैं और इन्हीं क्रमांकों की सहायता से अब हम यहाँ पर ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि सी बी डी का संबंध 18 से किस प्रकार होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो सी लिखा हुआ है, सी का क्रमांक तो होता है 3 और बी का क्रमांक क्या होता है 2 होता है और डी का क्रमांक क्या होता है 4 होता है। अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। 3 और 2 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। और फिर अगर इसी 9 का हम दुगना कर देंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी 18 होगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 18 ही लिखा हुआ है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर बी बी ई इसमें भी लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको पता है कि यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो बी का क्रमांक 2 है। फिर यहाँ पर अगला अल्फ़ाबेट भी बी ही लिखा हुआ है तो उसका क्रमांक भी 2 है और ई का क्रमांक क्या है 5 है। आपको पता है कि यहाँ पर हमने कौन सा पैटर्न लगाया है। यहाँ पर हमने इन क्रमांकों को जोड़ा था तो यहाँ पर कितना आया था 9 आया था। और इन क्रमांकों को हम जब जोड़ेंगे ना तो भी कितना आ रहा है 9 ही आ रहा है। और फिर हमने क्या किया था 9 का दुगना किया था। तो यहाँ पर भी अगर हम 9 का दुगना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 18 आएगा। लेकिन आप ये देख सकते हो कि दिए गए जो ऑप्शन है उनमें 18 नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें ये प्रश्न हल नहीं करना है। हमें किसी और तरीके से यहाँ पर प्रश्न को हल करना होगा क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो दिए गए ऑप्शन में से ही होगा। तो अब आप यहाँ पर दूसरे तरीके से प्रश्न को समझिए। हमें ये तो पता है कि क्रमांक से ही प्रश्न हल होगा। तो यहाँ पर सी का क्रमांक तो कितना है 3 है, बी का क्रमांक कितना है 2 है और डी का क्रमांक कितना है 4 है। अगर हम इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो फिर कितना आएगा 3 दूनी 6 और 6 का गुणा 4 से किया जाएगा तो 24 आएगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 18 लिखा हुआ है तो 24 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 18 आ जाएगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पर भी हम यही पैटर्न लगा देते हैं। यहाँ पर बी है और ई है। बी का क्रमांक 2 होता है, फिर बी का क्रमांक भी 2 और ई का क्रमांक 5 होगा। तो इन तीनों संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 का गुणा 5 से होगा तो कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पर गुणनफल कितना आ गया है 20 आ गया है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने 24 में से 6 घटाया था तो 18 आया था। तो यहाँ पर अगर हम 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 14 नहीं है तो ये तरीका भी यहाँ पर सही नहीं है। अब हमें किसी और तरीके से यहाँ पर प्रश्न को हल करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए सी लिखा हुआ है तो हम सी का क्रमांक जानते हैं 3 होता है, बी का क्रमांक हमें पता है 2 होता है और डी का क्रमांक होता है 4। अगर इन तीनों अंकों को ही मिलाकर लिख देंगे तो यहाँ पर एक जो संख्या बनेगी ना वो क्या है 324 है। और जब आप 324 का वर्गमूल लोगे ना तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 18। यानी कि 18 का वर्ग क्या होता है 324 होता है। इस तरह का यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर समान अनुपात के बाद जो लिखे हुए अल्फ़ाबेट है उनमें भी यही पैटर्न लगा देते हैं। आपको पता है कि बी का क्रमांक 2 है, फिर यहाँ पर बी का क्रमांक 2 है और ई का क्रमांक क्या है 5। इन तीनों अंकों से जो संख्या बन रही है वो संख्या क्या है 225 है। और आपको पता है
कि 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, या फिर ऐसा सोचिए कि 15 का वर्ग क्या होता है, 225 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखी हुई संख्या 15 है, तो यही सही आंसर होगा।